अबू ने सूद पर पैसा लिया और सूद पर पैसा लेकर अबू ने इंतजाम किया। 75 बारातियों के खाने का इंतजाम था, 50 आने वाले थे। अचानक 10 आदमी का खाना घट गया। बारातियों के बीच में मेरे अब्बू को लड़के के बाप ने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं भिखमंगे के घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। मेरे अब्बू के दिल पर यह बात लग गई। हम लोग अपने अब्बू को संभालना चाह रहे थे, लेकिन हजरत उनको अटैक आ गया। हॉस्पिटल ले गए। मैंने कहा बेटे मैं क्या कर सकता हूं? बोला हजरत एक एहसान कर दो, वरना सुबह मेरे घर से 2 लाश निकल सकती है। मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम मत होने दो। हम तुझसे सिर्फ इतनी सी भीख मांगते हैं, मेरे बाप का पोस्टमार्टम मत होने दो। मैंने कहा बेटे बेफिक्र रह, तेरे अब्बू का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा। मेरे अजीज, जब मैंने बच्चों को भेजा कि जाकर देखो उस बारात में जहां खाना खाए बाराती, देखो डस्टबिन में कितना खाना फेंका पड़ा। देखो, लड़कों ने बताया कि हजरत कम से कम 35 से 40 आदमी अभी खाना खा सकते थे। मैं आपकी अदालत में इस्लाम की बेटियों का मुकदमा रख दिया हूं। मैं आपकी अदालत में सैयदा फातिमा की कनीज का मुकदमा रख दिया हूं। अगर गुलाम हुसैन के बाप हो तो फैसला कर लो कि बेटियों की आबरू कौन बचाएगा, बेटियों की आबरू की हिफाजत कौन करेगा। मेरी अजीज, बारात जाओ, बोझ मत बनो। बारात जाओ, बोझ मत बनो। सुन्नी हो तो सुन्नत तरीके पर अमल करो। मेरे आका की सुन्नत ये नहीं है कि लड़की वाला लड़का तलाशे। सुन्नी हो तो सुन्नी बनो। सिर्फ मिलाद पढ़ना सुन्नियत की पहचान नहीं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना सुन्नियत की पहचान है। मेरी अजीज, सुन्नत ये नहीं है कि लड़की वाला लड़का तलाशे। सुन्नत ये है कि लड़का वाला लड़की वाले के दरवाजे रिश्ता मांगने जाए। आए आए आए, अब बोल दो सुभान अल्लाह, अब बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, अरे मस्ती में बोल दो। मेरे अजीज, आप कहोगे सबूत, तो चलो मस्जिद नबवी में, शहर तैयबा, जगह मस्जिद नबवी, जात मेरे मुस्तफा की, ऐलान आकाए रहमत करें, ए लोगों मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ, मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ। आओ, ये नहीं कहा कि मक्की हो तो आओ, मदनी हो तो आओ, हाशमी हो तो आओ, कुरैशी हो तो आओ, मुत्तलबी हो तो आओ। ये नहीं कहा। क्या कहा? मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ। आओ, शर्त ये है अल्लाह वाला हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला हो, यानी ईमान वाला हो। आओ। जैसे ही ये आवाज गूंजी है ज़बाने नबूवत से, मदीने तैयबा के बड़े बड़े रऊसा, उनकी औलादे बेचैन हो गई। काश आकाए करम हमको कबूल कर लेते, काश रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी मेरे घराने को कबूल कर लेती। ये खबर जैसे ही फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, मौला अली मुश्किल कुशा,
रदियल्लाहु ताला के कानों तक पहुंची। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा मस्जिद नबवी के कोने में चुपके बैठकर आंसू गिरा रहे हैं, आंखें नम है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, फरमाते ए अली रोते क्यों, ए अली सिसकियां कैसी। सैयदना मौला अली शेर खुदा फरमाते ए अबू बकर, आज अली इसलिए रो रहा है कि काश अली के पास अच्छी हवेली होती, बेहतर मकान होता, रहने को जगह होती, तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा के मंसूब पर लब्बैक कहकर दौड़ जाता। आकाए रहमत फरमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते ए अली घबरा मत, वो रहमत आलम हैं, वो दिलों का राज जानते हैं। चलो आगे आगे अबू बकर सिद्दीक, उनके पीछे सैयदना फारूक आजम, उनके पीछे सैयदना उस्मान गनी, सबके पीछे मौला अली। ये चारों आ गए। हजरत चारों खामोश, न सैयदना अबू बकर सिद्दीक कुछ बोले, न फारूक आजम कुछ बोले, न उस्मान गनी कुछ बोल रहे। तब आकाए रहमत फरमाते अबू बकर कुछ तो बोलो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हिम्मत नहीं पड़ती, जबान खुलने को तैयार नहीं। तब आकाए रहमत फरमाते अबू बकर, जो तुम लोग अपने दिल में छुपा कर लाए हो, थोड़ी देर पहले जिब्रील बताकर चले गए हैं, और फातिमा का मंसूब अली से मेरे परवरदिगार ने मुकर्रर फरमाया। लगाया भी तो आधा पूरा लगा दे। माशाल्लाह, लगाइए लगाइए, माशाल्लाह लगाइए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रक्सान शरीफ का है, मिर्चा का, इसलिए लहरा रहा है। बस 5 मिनट दिल लगाओ, ईमान से बोलो। इतनी बड़ी आबादी में पूरे इलाके के लोग आए हो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं? कैसे होगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कोई कुंवारा है? सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई है कुंवारा जो ऐलान कर दे कि हम अपने बाप की औलाद हैं, जानवर नहीं हैं, बिकेंगे नहीं? अब जबरदस्ती 500 मिल के हाथ उसका उठवा रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। अगर कुंवारे हो तो कुफ्र की हवेली पर ठोकर मार के बता दो, अब हम अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए मकानों से निकल पड़े हैं, निकाह को आसान कर देंगे, बेटियां इस्लाम की जरूरत बनेगी। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। बहुत गौर से सुनना, किसी सत्ता किसी हुकूमत का खौफ अपने कलेजे पर मत लेना। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, आखिरी गुफ्तगू है। मौलाना फाक साहब जी, हजरत हम गोश्त और हड्डियों के बने हुए हैं, प्लास्टिक के नहीं हैं। मेरी मस्जिदों के बुनियाद के कागज तलाशने वालों ने बड़ी फख्र से कहा था, तब तेरे बलियावी ने 2 टुक कहा था, और मैं तो कहता हूं गूगल से पूछ लो, गूगल से।
गूगल से पूछ लो कि जमीन पर सबसे पहला आदमी कौन। पूछ लो गूगल से। ये गूगल बरेली वालों का नहीं है, ये गूगल मुसलमानों का नहीं है। यहूदियों के गूगल से पूछो कि धरती का पहला आदमी कौन, तो गूगल भी तुरंत 1 सेकंड के अंदर जवाब देता। जमीन पर पहला आदमी, जिसका पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम है। गूगल कर ले। ये आदम नहीं कहते, डर लगता है, पोल खुल जाएगा, इसलिए आदि कहते हैं। आदि काल से, आदम काल से नहीं, आदि काल से। इसलिए कि आदम बोलेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। आदि बोलो, आदम मत बोलो। हम आपसे विनती करेंगे, अपने अपने खेत खलियान मकान के कागज खतियान रखने वालों, सुकून से मत बैठो। अपनी मस्जिदों की जमीन का कागज दुरुस्त करो। ये 2 चंद दिनों की बात नहीं जो हवा में आवे उड़ जाए। एक मास्टर प्लान है। उस मास्टर प्लान को हम जुमलों से नहीं, कलम के पावर से मुकाबला कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरत इस बात की, हम अपने जवानों से भीख मांगते हैं। मेरे अजीज, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाला, अरे तेरे जिसमें सैयदा फातिमा ज़हरा के कनीज का खून है रे। तेरे लिए माओ ने ना जाने कितनी मन्नतें उतारी हैं, ना जाने माओ ने कितने सदके लुटाए हैं सिर्फ तेरे लिए। जरूरत इस बात की आ गई है कि अब दौलत कमाने के लिए पढ़ना बंद करो, अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए आगे बढ़ जाओ। बस आखिरी बात अर्ज कर दो, ईमान से बोलो, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो। अगर दवा दुश्मन की दुकान में हो तो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। 5 रुपये की दवा अगर 500 में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? क्यों लेगा? जोर से बोलो, क्यों लेगा? क्यों लेगा? दुश्मन की दुकान में है फिर भी लेगा। 5 रुपये की दवा 500 में मिले फिर भी लेगा। बस इसी को आज के जलसे का एजेंडा बना दो। मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़ो कि बीमार मुल्क के लिए दवा बन जाओ। क्या कहने, वाह वाह। और जब बीमार मुल्क के लिए दवा बनोगे तो वैसे ही तुझको तलाशा जाएगा जिस तरह भारत का डिफेंस बीमार था और दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, तो घुटने टेक करके कहना पड़ा भारत का डिफेंस बीमार है, मुसलमान का बेटा दवा है। आज तेरे लिए राष्ट्रपति की जगह तैयार रखी हुई है। अल्लाह, इतनी मेहनत करके पढ़ो। वाह वाह। और मैं नौजवानों से अर्ज करूंगा, आप चाहो तो मदद कर सकते हो। अगर पता चल जाए कि तेरे दोस्त ने 5 लाख रुपया और 1 बुलेट या 4 चक्का पे निकाह कबूल करने की हां भरी है, तो उसका कार्ड मंगा लो और फोटो खींच लो, एड्रेस पता लिख दो और अपनी दोस्ती भी जाहिर कर दो। ये मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। हमने इसको अपना दोस्त बनाया था, लेकिन ये मेरा दोस्त 5 लाख रुपया और 1 बुलेट पे बिक गया। इससे मैं दोस्ती तोड़ता हूं। मैं बिके हुए दूल्हे की बारात नहीं जाऊंगा। क्या मुमकिन है? कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? जोर से बोलो, कर सकते हो?
हजरत एक और बड़ा आसान नुस्खा निकाला है और इसका पहला इस्तेमाल किया है हमने कटिहार की तरफ। वो ये कि अगर बारात जा रही है तो लड़के वाला जिनको बारात ले जा रहा तो नीचे नोट में लिख दे रहा, आप मेरे रिश्तेदार हैं, बारात चलिए, लेकिन दोपहर की बारात है, दीन की बारात है, इसलिए जोहर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा करनी होगी। जहां ये शर्त लगा दोगे कि जोहर की नमाज मस्जिद में जमात से अदा करनी होगी, 12 आना इसे ही छट जाएगा। और रात की बारात हो तो मगरिब और ईशा की नमाज और उसी मस्जिद में निकाह कर दो और उसी पैसे को बच्चों को पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अब मदरसे से डर हुकूमतों को क्यों लग रहा है मालूम है? नहीं मालूम है। सुनो, आज का फलस्तीन, आज का बैतुल मुकद्दस, कौन ईमान वाला है यार जो बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन को याद करे और भरपेट खाना खा ले? रोटियों के टुकड़े हलक से नीचे नहीं उतरते। 1000 साल पहले इसी तरफ बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का कब्जा था और यहूदियों ने कहा था कि अब मुश्किल है, नामुमकिन है, अब इस्लाम में कोई नर नहीं बचा है जो बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर सके। यह आवाज जैसे ही गुरूर और घमंड की गूंजी है अरब की वादी में, यह आवाज टकराई इस्लाम के शेर, इस्लाम का शहजादा सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों से। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया, यहूदियों अपना किला बचा सकते हो तो बचा लो, अभी जमीन पर मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। और देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का झंडा गाड़ के बता दिया कि नबी वाला जिद पर आ जाए तो फौज की दीवार नहीं, फौज का समंदर बना दो तो अपने जूतों के तलवों से रोक कर फतह का परचम गाड़ सकता है। बना दिया। जब फतह कर लिया तब यहूदियों का पोप परेशान हुआ, पता करो सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है, पता करो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम कहां से हुई है। तो जब उसकी आईबी ने रिपोर्ट दी तो यही कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी कॉलेज में नहीं पढ़ा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी स्कूल में नहीं पढ़ा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम मदरसे में हुई है और पढ़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। हुक्मरानों को मदरसों से इसीलिए डर लगता यार कि फिर कहीं चटाई वाले कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी न पैदा कर दे। इसी खौफ में जी रही है सत्ता और हुकूमतें। लेकिन तेरे मुठिया के चावल ने, तेरे ज़कात के सिक्कों ने, तेरे फितरे की रकम ने कुफ्र की चूले हिला के रख दी है। इसलिए मिर्चा वालों, इन्हें किसी का बेटा मत समझना, इसे रसूलुल्लाह का मेहमान समझना। किसी भी मदरसे के बच्चे को गिरी नजर से अल्लाह के वास्ते कभी मत देखना, कभी मत देखना। कयामत के दिन तेरा बेटा काम आवे कि ना आवे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिनके लुकमे खाकर ये पढ़ चुके हैं, कयामत के दिन ये सीना ठोक के तेरे काम आएंगे, ये लिख लो। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, अपने मदरसों को मजबूत कीजिए और मदरसे के इंतजामिया से भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा, सिर्फ हाफिजी मत बनाइए, सिर्फ हाफिजी मत बनाइए, बल्कि कोशिश कीजिए कि जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, हिफ्ज करते करते कम से कम हाई स्कूल का एग्जाम भी दे सके, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम में हमारे आ सके, हमारे बच्चे लॉयर भी बन सके, हमारे बच्चे मेडिकल की तरफ भी जा सके। अमा जब मदरसे की पतली दाल और मोटा चावल खाकर
30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है तो थोड़ी सी पुष्ट पनाही कर दो तो मदरसे के बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं वो सब करके दिखा देंगे। इसलिए कोचिंग का भी इंतजाम हो, भरपूर कोचिंग का इंतजाम हो। इसलिए मैं कमेटी से भी इल्तिजा करूंगा कि मदरसे की इमारत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। हमारी बेटियां क्यों जाएंगी गैर जगह? हाई स्कूल मैट्रिक की, साइंस की, मैथ की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की अगर कोचिंग करनी है, हम अपने गांव में इंतजाम कर दे, बढ़िया टीचर का इंतजाम कर दे, पर्दे में रहकर मेरी बेटियां एग्जाम की तैयारी कर ले और हम भी बेखौफ बेखतर और मस्त होकर के अपनी बेटियों को पढ़ा सके। मन में यह खौफ न रहे कि मेरी बेटियों की आबरू का क्या होगा। इसलिए कि गैरों के कुएं पर अब भरोसा मत करो, पता नहीं कब किस वक्त कौन जहर मिला दे। अब अपना ही कुआं तैयार करो। और सिर्फ निकाह सस्ता करने से काम नहीं चलेगा, जलसा भी सस्ता करना पड़ेगा। भाड़े की भीड़ और भाड़े के खतीब से हम अपनी नस्लें नहीं बचा पाएंगे। बैठो, मस्जिद में एक वक्त नहीं जाओगे। ईद और बकरीद को भी मुलाकात होती है, वो भी रोजा पूरा रख के नहीं जाते हो। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूं मिर्चा के उन नौजवानों को, बुजुर्गों को और गिरदो नवाह के ईमान वालों को। बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा आंख खोल करके देख लीजिए, सुनिए भी देखिए भी। हजरत, इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, गौर से सुनना नौजवान। पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूए बहस सिर्फ दो है, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। आप मुसलमान हो, सुन करके उनसे पूछो इस्लाम की लज्जत, जिन्होंने समझकर इस्लाम कबूल किया है। सुनना और है, जी जी, समझना और है। हम रोज सुनते हैं, समझते नहीं। 24 घंटा में 5 मर्तबा अजान सुनते हैं, समझते नहीं है। हजरत बैठ गए। 24 घंटे में 5 वक्त अजान रोज सुनते हैं, समझते नहीं है। अगर अजान समझ गए होते तो मस्जिद के मुअज्जिन को सबसे बड़ा पीर मान लिए होते, नहीं मान सके। इसलिए कि सुने हैं, समझे नहीं। तो जो सुन के इस्लाम कबूल किए वो क्या समझे इस्लाम की लज्जत। आज पूरी दुनिया में मौजूए बहस है दो पर, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। आखिर ये इस्लाम है क्या? हजरत दुआओं के साथ तवज्जो का तालिब, ये इस्लाम है क्या? कोई मुजस्समा है नहीं कि दिखा दिया जाए, कोई तस्वीर है नहीं कि गले में उतार दिया जाए। इस्लाम कोई शहर है नहीं जिस शहर को इस्लाम बता दिया जाए। आखिर ये इस्लाम है क्या कि पूरी दुनिया एक कुफ्र परेशान है दो से, एक का नाम इस्लाम है और एक का नाम कुरान है। किताबें मार्केट में बहुत हैं,
लेकिन लेटेस्ट सर्वे यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है, और दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। किताबें बहुत हैं, प्रोफेसर पढ़ता है, पब्लिक नहीं सुनती। मेडिकल की किताबें स्टूडेंट पढ़ते हैं, पब्लिक नहीं सुनती। लेकिन ये ऐसी किताब है कि पढ़ी कहीं जाए सुनते सभी हैं। अपना हो तो भी सुने, बेगाना हो तो भी सुने। आज इस्लाम और कुरान दो ही है। हजरत कई घंटे की गुफ्तगू में समेट दे रहा हूं दो जुमले में। वो ये कि अब रिसर्च ये हो रहा, गरीबी में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे, मफलुकुल हाली में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे ज्यादा, जेलों में सबसे ज्यादा कसरत मुसलमानों की। आखिर इस्लाम छोटा क्यों नहीं हो रहा? इस्लाम घट क्यों नहीं रहा? मकान जल गए, शहर जल गया, इलाका जल गया, आबादियां जल गई, हौसले को धुआं न लग सका, हिम्मतों पर कालिख न जम सकी। आखिर वजह क्या है? तो सुनो। भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो। भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो तो वो जुनूनियों का एक काफिला हो सकता है। किताब हो, नतीजा ना हो, जिल्द हो सकती है। आलिम हो, बखील हो, ताजिर हो सकता है। खानकाह हो, तसव्वुफ ना हो, खशियत ना हो, दुकान हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि भीड़ हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो। पूरे गिरदो नवाह से आए हो, एजेंडा क्या है? पूरे खित्ते से आए हो, एजेंडा क्या है? पूरे इलाके से जमा हो, एजेंडा क्या है? इमारत बनाई, एजेंडा नहीं। बिल्डिंग बनाई, एजेंडा नहीं। किताब लिखा, एजेंडा नहीं। आखिर फिर ये भीड़ किस काम की? ये सैलाब किस काम का? ये लोग किस काम के? अब यही रोक लो थोड़ी सी। भैया माइक कई को हटा दो प्लीज, माइक कई को हटा दो बाबू, ताकि आवाज साफ समझ में आवे। आखिर ये इस भीड़ का इस्तेमाल क्या है? तो आज पूरी दुनिया में जो रिसर्च हो रही वो दो से, कुफ्र को, मुशरिकीन को, मुर्तदीन को, इस्लाम दुश्मन सारी ताकतों को सिर्फ दो से डर है। एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। ये दोनों ऐसा है जो बदला नहीं लेता। इस्लाम ने कहीं नहीं कहा बदला लो, बदला नहीं है। और कुफ्र को डर बदला से लगता है, और इस्लाम बदला नहीं लेता। जब इस्लाम को पढ़ने वालों ने पढ़ा और जब इस्लाम पर रिसर्च किया तो वो इसी नतीजे पर पहुंच गए कि इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। जो बदल दे वो इस्लाम है, जो बदल दे वो कुरान है, जो बदल दे वो मुस्तफा का दीन है, जो बदल दे वो कानून शरीयत है, जो बदल दे वो मुस्तफा की सुन्नत है, जो बदल दे वो निजाम मुस्तफा है, जो बदल दे वो मुस्तफा का कानून है। अब तारीख पढ़ लीजिए। आप सुन चुके हैं, गरीब नवाज कमेटी वालों, दुनिया ने देखा इसी भारत में गरीब नवाज पर पानी बंद किया गया। मेरे ख्वाजा ने बदला नहीं लिया, मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बल्कि आना सागर को ही बदल के रख दिया। बदला नहीं लिया, आना सागर को बदल के रख दिया। लेकिन कौन समझाएगा आपको? आपने अपनी औलादों के हाथ में 50,000 के मोबाइल दिए, एक मर्तबा नहीं
नहीं पूछा आपने कि बेटे इस डब्बे का इस्तेमाल क्या है। रोज आग के बिस्तरे पर बलियाबी जैसे ना जाने कितने करवट बदल रहे हैं। मेरी बेटियां गैरों के आंगन की जीनत बन गई। हम नारा लगाते रह गए, हम नारा लगाते रह गए, हम लंगर करते रह गए। मेरी पीठ से दीवार खसक गई और हमको वहम है कि हम बड़े मजबूत, हमको वहम है कि हम बड़े मजबूत। सुनो, मैं शहजादे शमसुल मशाइख से अपनी एक आप बीती शेयर कर दूं। हजरत बलियाबी के आंसू थमते नहीं। लोग कहते हैं तेरी सेहत क्यों नहीं बनती। 3 दिन रह ले मेरे साथ, सिर्फ 3 दिन। अगर वजन 5 किलो कम ना हो गया तो कहना। खुद को जीना बहुत आसान है, मैदान में उतर के जी के दिखा दो। खुद को जीने के लिए कीड़े भी जी लेता यार, लेकिन अपनी नस्लों के हिफाजत के लिए, जीने के लिए जिगर पैदा करना पड़ेगा। जब मैं तहरीक बेदारी के सिलसिले में हजरत या आपके महसी मुजफ्फरपुर से आगे जब कई नशिस्तें हो गई, मैं थक गया। मौलाना फाक साहब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें। तब मैंने स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बुलाया। मैंने कहा बेटे देख, मेरी हिम्मत अब टूट रही है, तुम लोग मेरा सपोर्ट करो। हजरत पैर से जमीन खसक गई। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम तफसील जानने के बाद सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। लिस्टिंग करते हैं 5 प्रखंड के हाई स्कूल इंटर तक के बच्चों को। उसी में एक लड़का बोला सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, बेटियों को भी अपने बुलाइए। मैंने कहा बच्चे और बच्चियां दोनों को बुलाओ। इसी तरह से 1 to 1 गुफ्तगू हो रही थी। जब मैंने अपने एजेंडे को बता दिया और बताने के बाद मैंने कहा मैं अब आपकी राय जानना चाहता हूं। आज आप लोग मुझको सहारा दो, मैं क्या करूं। गौर से सुनना मेरे अजीज, नारे वाली तकरीरें बहुत हो चुकी, चूमने वाली तकरीरें बहुत हो चुकी, फजीलत पे रातें हमने बहुत बिता ली। अब नस्लों की जरूरत पे गुफ्तगू का वक्त आ गया है। जब नस्लें बची रहेगी तब गरीब नवाज की चादर जाएगी। जब नस्लें सलामत रहेगी तब बज़्म मिलाद सजेगी। जब नस्लें बाकी रहेगी तब मस्जिदों के मीनारे की हिफाजत होगी। नस्लें न रहेंगी तो हम रह के कहां क्या करे लेंगे। हजरत शेख तरीकत जिस वक्त मैंने बच्चों से पूछा बताओ, हर सहूलत बाप दे रहा फिर भी मेरी बेटियां गैरों के साथ कैसे चली जा रही हैं। सुनना, गैरतदार मावों के दूध पिए हो तो सुनो। हजरत जानते हैं, बच्चों ने जवाब दिया कि एक टीम है, एक टीम है, और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उस बच्ची पर कोई अटैक करता है और उस बच्ची के साथ कोई बदतमीजी करता है। उसी में कोई गैर मुस्लिम का बच्चा उसके बचाव में आता है और उस टीम में लड़कियां भी हैं। वही लड़कियां अब उस बच्ची से कहती हैं तेरे लिए वो फलाने पर मुकदमा हो गया और तेरी वजह से अब उसकी लाइफ क्रॉस हो जाएगी, तेरे लिए वो जान पे खेल गया, तेरे लिए उसने अपना पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। उसके बाद एक पार्टी बनती है, बर्थडे पार्टी। उस पार्टी में मेरी कौम की बेटी को बच्चियां बुलाती हैं और वहीं से मेरी बच्चियों पर डोरे डाले जाते हैं। मैं अर्ज करूंगा कब्बारों कमसार वालों,
की छोड़ी हुई विरासत बचा लो। हाय अगर ये बचा लिए तो 100 सालों तक तेरी औलादें सर उठाकर जिंदा रहेगी, और अगर ये हाथ से निकल गया तो याद रखना, कल किसी ने ये कहा था, कुत्ते से कहा था, भाग भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। कुछ दिनों तक लोग ये कहते रहे, भाग वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब भारत में कुत्ते बोल रहे हैं, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। इसकी एक बुनियाद, वो बुनियाद ये, हमने भीड़ जमा की, एजेंडा नहीं था। हमने मजमा जमा किया, मेरे पास कोई करारदाद और रेजुलेशन नहीं थे। भीड़ थी, आहत का जज्बा नहीं था। भीड़ थी, कोई कैलेंडर नहीं था। पैसा था लेकिन खर्च करने का की जगह नहीं मालूम थी। कोठी और मकान तो बना दिया, हवेली में ग्रेनाइट और टाइल्स तो लगा दिया, लेकिन खूबसूरत हवेली के लायक खूबसूरत औलादों की तरबियत न दे सके। मेरे अजीज बलियाबी आपसे सिर्फ 2 चंद बातें अर्ज करता है, इतनी तमहीद के बाद सुनो। वो पत्थर, हाय जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल के लोहे से डर जाए, वो कभी फसल नहीं दे सकता। मेरे अजीज, मरे हुए इंसानों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को कभी कांधे का इंतजार नहीं करना पड़ता। वाह अगर लाश नहीं बने हो तब इंतजार मत करो और खुद को सर जोड़कर बैठ जाओ। मिर्चा हो, कुर्रा हो, रक्सान शरीफ हो, उसिया हो, बारे हो, गामर हो, बदौरा हो, जमानिया हो, कोई गांव हो, 12 गांव वालों एक मर्तबा सर जोड़ के बैठ जाओ और सर जोड़कर सिर्फ एक फैसला कर लो, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। 6ठे साल तुझे हुकूमतों से कटोरे लेकर खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। 6ठे साल तेरी औलादे सत्ता और सरकारों को अपने दरवाजे से ज़कात और फितरे की रकम बांटने लगेंगे। सिर्फ 5 साल के लिए सर जोड़कर बैठ जाओ। और पहला एजेंडा, निकाह सस्ता करो। निकाह अब नहीं बोलोगे, सस्ता करो, जोर से बोलो। निकाह सस्ता होना चाहिए कि महंगा? हजरत आपके रक्सान शरीफ का एक नौजवान है, नाम मैं भूल रहा हूं, पता नहीं क्या है। सोशल मीडिया के जरिए मैं देख रहा हूं कि 15 लड़के, 20 लड़के, 25 लड़के, 10 लड़के मस्जिदों में, गांव में किसी को कुछ बोल नहीं रहे, तख्ती लेकर खड़े हो रहे हैं और तख्ती पर यही लिख रहा, निकाह सस्ता करो, निकाह आसान करो, निकाह सस्ता करो, निकाह आसान करो। माशाअल्लाह। ये तख्ती नहीं है, इसे कागज का टुकड़ा मत समझना। मैं इस एक लाइन की तहरीर का असर दिखाता हूं। हजरत, मैं तारीख पढ़ रहा था,
और आपके जहन में होगा, जिन दिनों मैं रफाकत का एडिटर था, हजरत के उर्स में मैं वो स्पेशल मुजल्ला लेकर आया था और उसमें उनका मजमून था जो आला हजरत की गोद में खेले थे। माशाअल्लाह। लिसानुल मुल्क जिसको लक़ब मिला था, जिस मुफक्किर के कलम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया था, वो अल्लामा वाकिफ अरवली थे। 3 रुपया पर सफहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, वो चाहे जो लिख के दे दें। तो अचानक मुझको मेरे जहन में बात आई, मैंने उनसे पूछ दिया कि मजरूफ सिफत थे वो, मैंने उनसे पूछ दिया कि हजरत ये रातों रात तख्ता पलट का मामला क्या है? सुने उलमाए ज़वील एहतराम बड़ी संजीदगी से, रातों रात तख्ता पलट की तारीख क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि देख, वो किताब अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी में एक एडिशन दिल्ली से छपा है, शायद खुदा बख्श लाइब्रेरी में हो, उसे निकाल ले। गौर से सुनना मेरे अजीज, गौर से सुनना। जैसे ही हजरत में वो किताब हिंदी में पाया तो मैं लेकर चला गया, और जो जुनून सवार हुआ तो मैं 350 सफ़े की किताब 2 दिन के अंदर में पढ़ गया। 2 दिन के अंदर मैं 350 सफ़े की किताब पढ़ा हूं। रातों रात तख्ता कैसे पलट गया, गौर से सुनना। काले थे, काले थे, गोरों की हुकूमत थी, काले शहरी थे, बेटियों की आबरू की कोई कीमत न थी, मॉब लिंचिंग आम था, किसी चौक चौराहे पर जूते से पीट देना जुर्म नहीं, लाइसेंस था कि वो गोरा है, मकानों को मिस्मार कर देना कोई अपराध नहीं, इसलिए कि सत्ता में बैठा वो था। लेकिन उन्हीं कालों के बीच में एक काला था जो अपनी औलादों की बेबसी पर चीखता था, यह जुल्म है, यह कानून के खिलाफ है, यह ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, यह इंसानियत को पामाल कर रहा, यह नहीं होना चाहिए। सारे काले मिलकर के मुस्कुराते थे उस पर और उसकी दीवानगी को पागलपन का नाम दे दिए। तारीख पलट गई। जब वो थक गया हजरत, जब वो थक गया और जब वो मायूस हो गया तो चुपचाप एक जंगल की तरफ चला गया। लेकिन जब उसको खबर मिलती थी कि किसी काले की बेटी की आबरू लूट ली गई है, तो वो आता था मिठाई का डब्बा लेकर और एक ढोल लेकर, मिठाई बांटता था उसके दरवाजे जिसकी बेटी की आबरू लूटी गई हो। काले उसको पकड़ लिए और बोलते थे, तू मिठाई बांट रहा, तू जश्न मना रहा, मेरी बेटी की आबरू लुट गई, तू जश्न मना रहा? तो उस काले ने जवाब दिया, यही बात मैं तुझको समझा रहा हूं 10 साल से, तुम लोगों ने मुझको पागल बनाया, मैं मजबूर हो करके आबादी से बाहर भाग गया। मैं मिठाई इसलिए बांट रहा हूं कि तेरे अंदर का जमीर जाग गया है, मैं इसलिए बांट रहा हूं कि कम से कम एक बाप ही सही अपनी बेटी की आबरू, लुटी हुई आबरू के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत तो जुटा लिया। ये सोचकर मिठाई बांट रहा हूं। तब सभी कालों ने सर जोड़ करके कहा, अब बता कब तक आबरू लूटेगी, कब तक बेटियां ज़बा होंगी, कब तक हमारे बेटे रुस्वा किए जाएंगे, बता। तब उस काले ने कहा, एक पोस्टर लिखो, एक पोस्टर लिखो, एक पोस्टर। उस पोस्टर में सिर्फ एक लाइन, वो लाइन क्या थी हजरत? ताज्जुब होता है। वो लाइन ये थी, क्या हम कुछ कर सकते हैं? समझ में बात आई? समझ में बात आई? क्या? बोलो 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 बोलो। मैं आप ही से पूछूं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, क्या आप कुछ कर सकते हैं?
क्या आप कुछ कर सकते हैं? इसी पर कायम रहिएगा। जैसे ही पोस्टर छापा, नहीं बोला प्रेस में नहीं जाएगा, हाथ से लिखो, और जितने काले हैं सबके दरवाजे पे पोस्टर लगा दो। क्या हम कुछ कर सकते हैं? सुबह को जो भी काला अपना दरवाजा खोल रहा देख रहा लिखा हुआ, क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो अंदर का जमीर बोल पड़ा, यार हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 15 दिन के बाद बोला दूसरा पोस्टर लिखो, अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में जमा हो जाओ। गोरों का मुल्क चारों तरफ काले 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 पट गया। अब तलाशा जा रहा है कि जिसने बुलाया वो है कहां। अब वो एक टीले पर चढ़कर देख रहा था कि काले कितने आए हैं। अल्लाह। जब देखा कि चारों तरफ सिर्फ काले काले दिख रहे हैं, तब करीब आया। लोगों ने कहा बोल अब क्या करना है? कहा स्टेज किधर है? काबू। कहा सब लोग नीचे रहो, मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद कोई तकरीर नहीं, वही जुमला दोहराया, क्या आप कुछ कर सकते हैं? जी। समझ में नहीं आया तो बोलो ना, जोर से बोल दो। क्या आप कुछ कर सकते हैं? हाथ उठा के बताओ, क्या आप कुछ कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं? उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। स्टेज वाले कुछ भी नहीं कर सकते। अरे उठा कर रख, डरता क्यों है? उड़ा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के। अब मेरे साथ एक बात, एक उसी सवाल का जवाब देना, क्या आप कुछ कर सकते हैं? जोर से बोलो, क्या कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं? तो सिर्फ एक काम करो, निकाह को सस्ता कर दो। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। 5 साल के बाद पूरे भारत में कोई और नजर नहीं आएगा। हर दफ्तर में, हर ऑफिस में अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान का बेटा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गरीब नवाज अल्लामा बलियावी साहब कुल्ला। मैं पूछता हूं ईमान वालों, बताओ, वाह वाह वाह। जब मस्जिद के दरवाजे पर मेरी कौम का कोई गरीब बेटी का बाप गमछा बिछाकर भीख मांगता है और मस्जिद के मेंबर से मेरा आलिम ऐलान करता है कि फला की एक मुसलमान अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे मदद मांगने आया है। जब कुफ्र की हवेलियों में बैठने वाले इस्लाम के दुश्मनों को मालूम हो गया क्या मुसलमानों की बेटियां बोझ बन गई हैं, चंदे के बल पर इनकी बेटियां रुखसत हो रही हैं, तब गैरों का कलेजा चौड़ा हुआ रे। तब उनकी हिम्मतें बढ़ी। दावत और बारात में जाते हजरत अल्लामा रियाज साहब, इसी मुजफ्फरपुर का वाकया है। आज भी अंदर से मैं खौल जाता हूं। एक जलसे में मैं रात को तकरीर में था, फोन नहीं उठा सका, करीब 20 टेलीफोन आया। जब गाड़ी में बैठा तो मैंने फोन पकड़ा, जैसे ही फोन लिया देखा 20 मिस कॉल है। मैंने बैक किया, जैसे ही फोन लगाया वैसे ही उधर से एक लड़के की आवाज आती। मैं पूछा कौन? उसने जवाब दिया मेरे अब्बू फोन कर रहे थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। हजरत आज तक मुझे मलाल है, मैं
गाड़ी पर अपना हाथ मार रहा था कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया। हो सकता है उसको मेडिकल की जरूरत हो, मेरा एक टेलीफोन काम आ जाता, उसको एम्स में ट्रीटमेंट हो जाता। मैं अपने आप को कोस रहा था। मैंने कहा बेटे क्या हुआ था अब्बू को? सुनो सुनो। उस लड़के ने जवाब दिया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, 50 बाराती आने वाले थे। अब्बू ने कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किया था। लड़के वाले जिद पकड़ लिए थे। अब्बू का पैसा LIC में मैच्योर्ड नहीं हुआ था। अब्बू ने कर्ज लिया था। कर्ज लेकर के अब्बू ने मोटरसाइकिल दी है।